महाभारत की गाथा में कई रहस्य छिपे हैं जो केवल युद्ध की कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जीवन के गहरे दर्शन भी सिखाते हैं। इन अनगिनत कथाओं में एक ऐसी कहानी है जिसने नियति के चक्र को ही बदल दिया। यह कहानी है एक प्रतिज्ञा की, एक अपमान की और एक पुनर्जन्म की। यह कहानी है अंबा के शिखंडी बनने की। बहुत समय पहले काशी के स्वयंवर में भीष्म ने अपनी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के लिए 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य से हो गया, परंतु अंबा ने बताया कि वह शाल्वराज से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे शाल्वराज के पास भेज दिया, किंतु शाल्वराज ने भी अंबा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि भीष्म ने उसे युद्ध में पराजित किया था। अपमानित और निराश्रित अंबा वापस भीष्म के पास लौटी, पर भीष्म ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा का जीवन एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ, जहां उसे केवल तिरस्कार और उपेक्षा मिली। इस असहनीय अपमान से व्यथित होकर अंबा ने एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उसने कहा, मैं जन्म जन्म तक भीष्म के संहार के लिए जन्म लूंगी। मेरा जीवन अब केवल भीष्म के विनाश के लिए समर्पित है। उसकी यह प्रतिज्ञा केवल शब्दों का जाल नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की अग्नि थी जो न्याय की तलाश में थी। अंबा की तीव्र इच्छा और तपस्या का फल मिला। उसका पुनर्जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ, जिसका नाम शिखंडी रखा गया। जन्म से कन्या होने के बावजूद उसमें बचपन से ही अद्भुत वीरता और पुरुषोचित गुण दिखाई देते थे। द्रुपद ने उसे पुत्र के समान पाला और युद्ध कला में निपुण बनाया। एक रहस्यमयी वनवासी यक्ष के वरदान से शिखंडी ने अपनी स्त्री देह का त्याग कर पुरुष का रूप धारण किया। इस प्रकार अंबा की आत्मा ने एक पूर्ण योद्धा का रूप ले लिया, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार था। यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक आत्मा का अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब कौरवों के सेनापति भीष्म को हराना असंभव प्रतीत हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक गहन रहस्य बताया। उन्होंने कहा, भीष्म स्त्रियों पर अस्त्र नहीं चलाते। शिखंडी वास्तव में अंबा का पुनर्जन्म है और इस सत्य को भीष्म जानते हैं, इसलिए वे उस पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी को आगे रखकर युद्ध करने की सलाह दी। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन का पालन किया। जब शिखंडी भीष्म के सामने आया तो भीष्म ने उसे अंबा के रूप में पहचान लिया और अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपना धनुष नीचे रख दिया। यह वह क्षण था जब नियति ने अपना पासा पलटा। भीष्म के अस्त्र त्यागते ही अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार अजेय भीष्म, जो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे, शिखंडी के कारण धराशायी हो गए। यह केवल एक युद्ध रणनीति नहीं थी, बल्कि एक प्रतिज्ञा की पूर्ति और न्याय की विजय थी। शिखंडी की कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी भाग्य और प्रतिज्ञा इतिहास की दिशा बदल देते हैं। यह दिखाता है कि अन्याय और अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि समय आने पर उनका प्रतिकार अवश्य होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और न्याय की इच्छा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, यदि हमारा उद्देश्य पवित्र और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। न्याय की स्थापना के लिए कभी-कभी प्रकृति भी अपना मार्ग बदल देती है। समय आने पर न्याय अवश्य होता है, चाहे इसके लिए पुनर्जन्म ही क्यों न लेना पड़े।